आज के एपिसोड में हमें पता चलेगा कि सच्चाई अगर जो पिछले एपिसोड में दिखाई वैसी थी तो चीजें इतने अजीब तरीके से क्यों बदल गई। जब किंग सिरल ने पीछे मुड़ के कल्प्रिट पर हमला करने की कोशिश की तो कल्प्रिट ने क्वीन विक्टोरिया को आगे कर दिया, जिस कारण वे हुआ जो शायद नहीं होना चाहिए था। किंग सिरल ने अनजाने में गलती से अपनी तलवार से क्वीन विक्टोरिया पर हमला कर दिया। क्वीन विक्टोरिया उस हमले से बच ना पाई और उसकी उसी क्षण मौत हो गई। कल्प्रिट वहां से डर के भाग गया और कैस्पर का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन उसे कैस्पर कहीं ना मिला। तभी किसी ने पीछे से कल्प्रिट के कंधे पर हाथ रखा। कल्प्रिट घबराते हुए पीछे मुड़ा तो उसे पता चला कि ये उसकी पत्नी है। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? ये मैं हूँ। मुझे गर्मी बहुत लग रही थी, इसलिए मैं बाहर टहलने चला आया। मेरे साथ आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। उसकी वाइफ उसे वहां ले गई जहां पर वेस्पीरा और क्वीन विक्टोरिया की सेंसलेस बॉडीज पड़ी थी। स्काई कैसल के इन्वेस्टिगेटर्स भी वहां पर आकर मामले की छानबीन कर रहे थे। कल्प्रिट ने अपने मन में सोचा, किंग सिरल कहाँ गए? वो तो अभी यहीं थे। एक इन्वेस्टिगेटर ने मामले को सुलझाते हुए ये अनुमान लगाया, हो सकता है वेस्पीरा ने क्वीन विक्टोरिया की खूबसूरती को हथियाने की कोशिश की हो, जिसके चलते क्वीन विक्टोरिया की जान चली गई और जब किंग सिरल को पता चला तो उन्होंने वेस्पीरा की जान ले ली। कल्प्रिट ने इस मौके का फायदा उठाया और इन्वेस्टिगेटर से कहा, हाँ, तुम सही कह रहे हो, यहाँ पर ऐसा ही हुआ था। मैं इन सब का गवाह हूँ, यहाँ पर ऐसा ही हुआ था। क्या तुम सच बोल रहे हो? मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। तो क्या तुम जानते हो कि किंग सिरल कहाँ है? मुझे नहीं पता, क्योंकि जब मैंने ऐसा होते हुए देखा तो मैं डर गया, इसलिए मैं यहाँ से भाग गया। किंग सिरल ना तो स्काई कैसल में थे और ना ही धरती पर। किंग सिरल आखिर गए तो गए कहाँ? इस राज को अब तक कोई सुलझा नहीं पाया। धीरे धीरे सब जगह यही खबर फैल गई कि वेस्पीरा ने क्वीन विक्टोरिया की जान लेने की कोशिश की और किंग सिरल ने वेस्पीरा को ऐसा करने से रोकने के लिए उसकी जान ले ली। जिस पल से ब्राइटन को इस बारे में पता चला, उस पल से ब्राइटन को किंग सिरल से नफरत होने लगी और एक बार फिर से गलतफहमियों के पहाड़ ने जन्म लेना शुरू कर दिया। ब्राइटन ने किंग सिरल से बदला लेने की सोची और उसके पूरे परिवार को खत्म करने का निश्चित किया, जिसमें उसके बेटे जेसन ने भी साथ दिया। और इसके बाद कहानी में क्या हुआ, इस बारे में आप सब लोग पहले से ही जानते हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा सवाल ये है कि किंग सिरल आखिर गए तो गए कहाँ और कल्प्रिट का असली नाम क्या है और वह मोती आखिर किसके पास है। अब कहानी भी वर्तमान समय में पहुंच चुकी है, जब रियाना, जाक्सोल ईवल, जेसन, प्रिंस काविन, किंग एल्बर्ट, लाइटन शाह और बाकी सबको असली सच्चाई के बारे में बता रही होती है। रियाना, अगर जो तुम बातें कह रही हो वो सच है तो तुमने हमें ये सब पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं करूँ तो करूँ क्या। मुझे लगा शायद मेरे पे कोई विश्वास नहीं करेगा। असली सबूत तो मेरे पास था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं करूँ तो करूँ क्या। वो सबूत अभी कहाँ है? वानी के रिंग के ऊपर जो मोती है वही सबूत है, जो रिंग इस समय किंग एल्बर्ट के पास है। किंग एल्बर्ट ने वो रिंग रियाना को दिखाई और कहा, क्या तुम इस रिंग की बात कर रही हो? जी हाँ, मैं इसी रिंग की बात कर रही हूँ और इसके ऊपर जो मोती है वही इन सब का सबूत है। तुम ये कैसे कह सकती हो? और आखिर तुम्हें कैसे पता कि ये इन सब का सबूत है? जब उस समय कैस्पर सर कल्प्रिट से भागने की कोशिश कर रहे थे तो अनजाने में वो मुझसे टकरा गए और जब उन्हें पता चला कि ये मैं हूँ तो उन्होंने ये सबूत मुझे सौंप दिया और उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी कि मैं असली गुनहगार को उसकी सजा दिलाऊं, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि वे अब कितने समय तक जिंदा रहेंगे। अगर ये मोती कैस्पर ने तुम्हें दिया था तो ये वानी के रिंग के ऊपर कैसे आया? मुझे ऐसा लगने लगा कि कल्प्रिट को इस बात का पता चल गया है कि असली सबूत मेरे पास है। मेरी धरती पर एक रिंग की शॉप है जहाँ पर कई प्रकार की रिंग्स मैं बेचती हूँ। मोती को कल्प्रिट से बचाने के चक्कर में मैंने इस मोती को उस रिंग के ऊपर लगा डाला जिसके ऊपर कोई मोती नहीं लगा हुआ था। उसी वक्त एक आदमी मेरी शॉप पर आया और इसी रिंग को खरीदने की मांग की। उसने कहा कि वे इस रिंग को अपनी बेटी को जन्मदिन के अवसर पर तोहफे के रूप में देना चाहता है। अगर मैं वो रिंग उस आदमी को ना देती तो शायद कल्प्रिट को शक हो जाता कि सबूत मेरे पास ही है
इसलिए मैंने वो रिंग उस आदमी को बेच दी। मैंने सोचा कि मैं बाद में समय रहते इस रिंग को एक नकली रिंग से बदल दूंगी, लेकिन ऐसा करने में मैं असफल रही। और जब मैंने आज आपकी और शाओची की बातें सुनी तो मुझे पता चला कि कहानी तो बिल्कुल ही अलग है। इसी मोती के कारण वो कल्प्रिट वानी पर निरंतर हमला करवाने की कोशिश कर रहा था। ये वही था जिसने जहरीले पौधे को उस बागीचे में रखा। ये वही था जिसने यूनिकॉर्न के ऊपर सुई लगा दी ताकि जब वानी उस पर बैठे तो यूनिकॉर्न बेकाबू हो जाए और वानी को खतरे में डाल दे। ये वही था जिसने फार्म हाउस के पास जंगल में वानी पर हमला करवाया और प्रिंस काविन के कपड़े का टुकड़ा वहाँ पर छोड़ दिया ताकि सारा इल्जाम प्रिंस काविन पर लग जाए, ताकि वानी के दिल में प्रिंस काविन के प्रति नफरत पैदा हो जाए और वो प्रिंस काविन से दूर रहने लगे, क्योंकि कल्प्रिट इस बात को भी अच्छे से जानता था कि वानी और प्रिंस काविन दोनों ने उस लाल सेब को खाया है जिससे उन दोनों की किस्मत आपस में जुड़ चुकी है और उनका साथ रहना उसके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। इसलिए उसने हर वो कोशिश की जिससे वानी प्रिंस काविन से दूर रहे और प्रिंस काविन से हमेशा नफरत करती रहे। वानी, उस दिन जिस दिन फार्म हाउस के पास जंगल में तुम पर हमला हुआ, जो आदमी तुमसे मिलने आया, उसने जो भी बातें बोली थी वो सब झूठ थी। उसने तुम्हें सिर्फ प्रिंस काविन के खिलाफ भड़काने की कोशिश की और जैसा वो चाहता था वही हुआ। क्या बात है, क्या षड्यंत्र रचा है। रियाना, अब पहेलियां मत बुझाओ और मुझे उसका नाम बताओ। आगे की स्टोरी जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको एपिसोड कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।